गुरु मर्यादा सत्संग का प्रथम चरण गुरु वंदना के रूप में जब से मैंने जीवन का होश संभाला, मैंने देखा कि जहां भी गुरु की गद्दी सजी वहां हमारे महापुरुषों ने पहला मान संगत को दिया, ताकि वो 5 पद गुरु महाराज के चरणों में बोल करके सदगुरुदेव का आवाहन और बैठे हुए संतों का सम्मान कर सके। बहुत खुशी मुझे इस बात की कि सीनियर जो हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी वाणियां, एक से एक बहुत गजब की वाणियां, और उनका रोम रोम इस बात का एहसास करा रहा था उनकी वाणी के द्वारा कि वो उन महापुरुषों की संगत किए हुए हैं। जन महापुरुषों ने अपने जीवन को भक्ति के उस रंग में रंग डाला जो रंग जीवन को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। उसकी दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं दिल की गहराइयों से। आपने समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए और मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे शब्द पढ़े। संचालक साहब से मैं माफी चाहता हूं, बीच में मुझे उनको टोकना पड़ा था, क्योंकि जब 2 शब्द की बात चल ही पड़ी थी तो बीच में फिर रोकना ठीक सा नहीं लगता था। 5 लोगों ने 5 2-2 पद के हिसाब से यहाँ गुरु जी के चरणों में मैं तो 5 वंदना ही मानूंगा उन चीजों को। लेकिन अब मेरा एक निवेदन है आपसे, 1 मिनट बैठ जाए। मेरा एक निवेदन है सभी संतों के चरणों में और सभी साध संगत के चरणों में। ये वक्त बहुत मुश्किल से तो किसी को नसीब होता है। कोई आदमी अपने घर पे सत्संग कराए या कोई समाज अपनी बस्ती में सत्संग कराए, उन्हें महीनों से तैयारियां करनी होती हैं, घर घर जाना होता है और पता नहीं किन किन रास्तों से उनको गुजरना होता है, तब जाकर वो इस कार्य को कर पाते हैं। हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना है, उनकी भावनाओं के अंदर हमें श्रद्धा और प्रेम का ऐसा मीठा रस वाणी के माध्यम से डालना है ताकि वो और बढ़ चढ़ करके भक्ति और परमार्थ के इस मार्ग पर लगन के साथ आगे बढ़ सके। भूल कर भी हम किसी का दिल दुखाने की कोशिश ना करें। और एक निवेदन मैं करना चाहूंगा कि सभा में जो भी बैठे हैं, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। कभी किसी के मन में ये भ्रम नहीं रह जाना चाहिए कि केवल मैं ज्ञानी हूं। गुरु रविदास जी महाराज को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, हम बड़े कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, ये बुद्धि कबौ न नासी। बुद्धि पर अहंकार का पर्दा भ्रम के बादलों के साथ इतना गहरा रंग जमा लेता है, थोड़ा सा किसी के पास कोई चीज पैदा हो जाए, ढोलक वाले को ढोलक बजानी आ जाए, ऑर्गन वाले को ऑर्गन बजाना आ जाए, बेंजू वाले को बेंजू आ जाए, मेरे को गाना आ जाए, इनको सिलाई कढ़ाई बुनाई आ जाए, कुछ भी A to Z। गुरु कहते हैं हम बड़े कवि, 2 अक्षर लिखने सीख गया, कहता मेरे जैसा दुनिया में कोई कवि नहीं। कुलीन उच्च कुल में जन्म ले लिया, वो कहता मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं। पंडित वेद के 4 वाक्यों को बोलना सीख गया, कहता मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। गुणी 4 लोगों के बीच में बैठकर अपनी बातों से दूसरों को रिझाने वाला, कहता मेरे जैसा आप दुनिया में कोई गुणवान नहीं। सूर किसी गरीब का गला पकड़ करके 2 तमाचे उसमें जड़ दे, कहता मेरे जैसा आप दुनिया में कोई सूरमा नहीं। दाते किसी ने जेब से 2 रुपए भंडारे के लिए दे दिए या 200 दे दिए, 2000 दे दिए, उसको इसी बात का अहंकार हो जाता है, मेरे जैसा दुनिया में अब कोई दूसरा राजा हरिश्चंद्र नहीं है, मैं दानवीर हूं।
हम बड़े कवि कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। जोगी योग के 8 अंगों को परिभाषित करना सीख गया, कहता मेरे जैसा कोई योग सम्राट नहीं है। जिसने तन में लंगोटी लगा ली है, मेरी तरह दाढ़ी केस रखा लिया, लाल सफेद कपड़े पहन लिए, वो कहता मेरे जैसा दुनिया में कोई सन्यासी नहीं है। ये गुरुजी ने हमें नसीहत दी है इस बात की कि इस भूल में ना रहे कि जो तुम्हारे पास है वो दूसरे के पास नहीं हो सकता। सभा में ये सोच करके बैठे कि सामने वाले के पास मेरे से अनंत गुना ज्यादा हो सकता है। मैं किसी गुरु की शरण में बैठकर अगर परखाऊं आत्मबोध को, तो सामने वाला भी किसी गुरुदेव की ही शरण में बैठ करके आत्मबोध को परखाए। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। और किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति पर, किसी जाति पर, किसी धर्म पर या किसी भी राजनीतिक दल हो, कुछ भी हो, हमें किसी पर कटाक्ष नहीं करना। हमें अपने महापुरुषों की बात को या अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करना है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी और मैं संचालक महोदय को निवेदन करूंगा, आप हसनापुर क्षेत्र में गांव गोढ़ा, तहसील मबाना में बहुत ही अच्छा गांव है, वहां से है नंबरदार सोलाल सिंह गुजर। और हमारा ये प्रयास है कि भगवान गुरु रविदास जी का ज्ञान, सदगुरु कबीर जी का ज्ञान, सदगुरु घीसा साहिब जी महाराज जी का ज्ञान, सदगुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ जितने भी महान महापुरुष हुए उनका ज्ञान किसी जाति एक के लिए नहीं है, वो सभी वर्णों के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। और सभी वर्णों और धर्मों में जो लोग निवास कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए है, पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे गुरुओं ने अपनी बातें कही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, नंबरदार को शायद पहली बार इस बस्ती में आने का मौका मिला है और हमारी इच्छा थी कि इनको भी ये एहसास हो कि ये अपनों के बीच आए हैं, ये कहीं ऐसा महसूस ना करके जाएं। तो फिर भी अगर उनकी तरफ से कोई कहीं भूल चूक रह जाए, मैं भाई मदन जी को, क्योंकि सीनियर साध हैं वो, और उनके साथ साथ और भी जो साथ बैठे हुए हैं उनको निवेदन करूंगा कि वो उनको मार्गदर्शन कराते रहे। धन्यवाद।